अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट टुडे और मैं हूँ इरम निसार। आज हम बात करेंगे नाला ओवरा की, जो पहलगाम में लोकेटेड है। और अगर हम यहाँ की बात करेंगे, जैसे कि आपको पता ही होगा, सैटरडे इवनिंग को यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ अगर हम बात करेंगे तबाही तबाही नजर आ रही है। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना होगा इस हवाले से और कितना कुछ नुकसान हुआ है इस तबाही से, इनसे बात करते हैं। इस वक्त हम पहलगाम के नाला ओवरा के राष्ट्रीय रेजिडेंशियल हाउस पे मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए एक एसटी कम्युनिटी से एक कपल है जो यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, सैटरडे इवनिंग जो क्लाउड बर्स्ट हुआ यहाँ पे, जिसकी वजह से फ्लड यहाँ पे अराइज हुआ, तो कैसे सूरत हाल थे उस वक्त, इनसे जानते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम लालजान है। लालजान मेरा नाम, मेरा घर वाला का नाम गुलाम अहमद जट है। हम खौफ से डर गए जब 8 बजे 5 बजे या 8 बजे तूफान आया। हमने बोला कि क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। हमने बोला कि क़यामत आ गई। फिर बच्चा घाबर गया, वो खानदार था, उसकी जुबान पे आ गई, उसको हाथ उठ कर आ रहा। फिर हमें यहाँ से मकान बिचू भाग गया, मकान में भाग गया, यहाँ खौफ आ गया था। थोड़ी भी चलेगी, जमीन भी चलेगी, यहाँ को बचने की उम्मीद नहीं रही। यहाँ हमारे पास कोई नहीं आया है, मीडिया वाला कोई नहीं आया है, पटवारी कोई नहीं आया है यहाँ हमारे लिए। आपकी मेहरबानी है, गवर्नमेंट को मैं बता रही हूँ, हमारा कोई सोचो। हम इस टाइम भी हमारे जमीन में पानी आ रहा है, क्या करेंगे हम? हमारे किसी के साथ नहीं है, हमारे से खुदा के साथ है। गवर्नमेंट को मेरी इतनी गुजारिश है कि हमारा कोई सोचो, हमारा बचने की कोई सोचो। हमारा बचने की कोई बात नहीं रही है। 2 दिन हो गया, भूख से मर गया, कोई खाने के लिए कोई चीज नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? हम ना कौन बचाएगा, हम ना कौन साथ देगा? यहाँ तो कोई नहीं है, हमारा अल्लाह से सिवा कोई नहीं है। हमारे साथ एक और प्रेसिडेंट है ओवरा के, जो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनसे बात करते हैं। जब जनाब अली, जब 8 बज गया, 8 बजे में अंधेरा हो गया और अंधेरे में जब ये आवाज आया तो जमीन कांपने शुरू हो गई और घरों से हम लोग भाग गए। और हमें ये पता नहीं लगा कि ये क्या आफत आई है, कोई पता नहीं, ना बच्चों का पता कहाँ है, ना बड़ों का पता कहाँ है, ना माल मवेशी का पता। इसलिए हमारी गुजारिश है ये कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से मशीन चलाए और इस नाले को अगर बचाना चाहे गांव को तो ठीक है, तो मशीन आनी चाहिए, फिर गांव बचना चाहिए। जिस गांव में आज होटल खड़े हुए वो गांव है तब वो खड़े हुए। अब गांव को मिलिया मेड करने में है, गवर्नमेंट का मशीन नहीं, कुछ नहीं। हमारा मकान भी बह गए, हमारे माल भी बह गए, हमारी जमीन मक्की जो थी वो भी बह गई। अब किसी के पास अगर कुछ है वो निशाना है, अब वो देखते हैं कि नहीं पता नहीं है जायज नायज, हमें ना जायज में भी हमारी वो, जायज भी हमारी वो। जब हम रिकॉर्डों में निकालेंगे फिर रिकॉर्ड श्रीनगर में बनेंगे, हमारे यहाँ बनेंगे नहीं। इसलिए हमें बिल्कुल आसाइश से मकान बनाने की भी इजाजत मिलनी चाहिए। इस नाले के जितने भी नुकसान हो तमाम को मिलना चाहिए और मशीनें भेजनी चाहिए, जिन मशीनों से हमारे घर, हमारे माल और हमारे यार बच्चे बच जाए। यहाँ पे कोई आए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करे या पॉलिटिकल लीडर्स की बात जनाब, आज कल दिन में भी चेक किया लेकिन मैंने मौका पर उनको देखा नहीं। हाँ, आज मैंने देखा, पटवारी साहब भी आया था, तहसीलदार साहब गायब था, लेकिन चलते ही चलते चले गए। बोलते हैं जायज दिखाओ, नाजायज हम मुआवजा देंगे। हमारा जायज भी है, नाजायज भी है। हमें कौन सही कौन देगा? हमारा मकान यहाँ उठना बैठना सब कुछ, हमारे दरख्त भी बह गए, हमारी जमीन भी बह गई, हम परेशानी में पड़ के साहब। हमने यहाँ के लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर 2 दिनों से यहाँ पर कोई नहीं आया, उनका हालचाल पूछने, उनको देखने यहाँ पर कोई भी नहीं आया। उनका ये भी कहना है कि पॉलिटिकल लीडर्स अगर वोटों के टाइम, इलेक्शन के दौरान यहाँ पे वोट लेने तो जरूर आते हैं, लेकिन उनके बाद उनका नुकसान कोई नहीं उठाता है।